सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय से भी बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप से भी पुरानी है, वो बस एक परिभाषा बदलने से गायब हो जाए? आज हम इसी हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 90%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला का वो हिस्सा है जो अब आप कह सकते हैं कानूनी तौर पर खतरे में आ गया है। तो हो क्या रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और उस फैसले के बाद अरावली का 90% से भी ज्यादा हिस्सा अब कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं माना जाएगा। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कानूनी सुरक्षा उसे मिली हुई थी वो अब इन हिस्सों पर लागू ही नहीं होगी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये पूरा का पूरा संकट जो खड़ा हुआ है ना, वो सिर्फ एक शब्द, एक परिभाषा के बदलने से हुआ है। हुआ ये कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उन्होंने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की एक परिभाषा को मान लिया। और वो परिभाषा क्या है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को अब अरावली का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा। मतलब सोचिए, जो अरावली इंसान के आने से भी करोड़ों साल पुरानी है, आज इंसान ये तय कर रहा है कि वो अरावली है भी या नहीं। और मजे की बात जानते हैं क्या है? इस पूरे फैसले की जड़ें अरावली में है ही नहीं। इसकी कहानी तो हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत के नीलगिरी के जंगलों से जुड़े एक केस में छिपी है। अब सवाल यही उठता है कि भाई, दक्षिण भारत के जंगलों का एक केस वो भला अरावली की किस्मत कैसे तय कर सकता है? इसकी कहानी कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि पूरे 30 साल लंबी है। देखिए, ये सफर शुरू हुआ था 1995 में। तब TN गोदावरमन ने नीलगिरी के जंगलों को बचाने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला दिया और जंगल की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं व्यापक परिभाषा तय की। लेकिन केस को खुला रखा गया और फिर सालों बाद इसी खुले हुए केस का इस्तेमाल करके जनवरी 2024 में कोर्ट ने अरावली के लिए एक यूनिफॉर्म परिभाषा बनाने के लिए कमेटी बना दी। और बस इसी कमेटी की सिफारिशों पर वो फाइनल फैसला आया जिसने अरावली की पूरी परिभाषा ही पलट कर रख दी। अब देखते हैं कि कैसे इस बदली हुई परिभाषा ने माइनिंग यानी खनन के लिए एक तरह से एक नया कानूनी रास्ता ही खोल दिया है। देखिए, पहले क्या था, 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि 20 मीटर की ऊंचाई और 3 डिग्री की ढलान तक की जमीन को पहाड़ माना जाना चाहिए। इससे क्या होता, ज्यादातर हिस्सा सुरक्षित रहता। लेकिन फिर आई 2024 की नई टेक्निकल कमेटी और इसने इन पैमानों को और मुश्किल बना दिया। ऊंचाई को बढ़ाकर 30 मीटर और ढलान को 4.57 डिग्री कर दिया। जानते हैं इसका असर क्या हुआ? सिर्फ इस एक बदलाव से अरावली का 60% हिस्सा प्रोटेक्शन से बाहर हो गया। और फिर आया वो आखिरी फैसला जिसने ऊंचाई की लिमिट को सीधे सीधे बढ़ाकर 100 मीटर कर दिया। और बस इसी एक कदम ने अरावली के 90% हिस्से को कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर फेंक दिया। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला? यही कि जो खनन अब तक इल्लीगल था, जो छिप छिपाकर होता था, अब उसे लीगल किया जा सकता है। मतलब बाकायदा सरकारी पट्टे बांटे जा सकते हैं। अब ये समझने के लिए कि सरकारी विभागों में आपस में क्या चल रहा है, ये एक किस्सा देखिए। फरीदाबाद का एक गांव है राजावास। यहां 20 जुलाई 2023 को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 506 एकड़ जमीन को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन घोषित कर दिया। और मजे की बात यह है कि ठीक उसी दिन, सेम डे, हरियाणा का माइनिंग डिपार्टमेंट उसी जमीन के एक हिस्से पर पत्थर की खदान के लिए ऑनलाइन नीलामी कर रहा था। सोचिए, एक ही जमीन, एक ही दिन और सरकार के 2 विभाग बिल्कुल उल्टे काम कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? शायद इसका जवाब इस नंबर में छिपा है, 5000 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो सिर्फ राजस्थान सरकार हर साल अरावली में माइनिंग की लीज और रॉयल्टी से कमाती है। और ये तो सिर्फ एक राज्य का ऑफिशियल आंकड़ा है। जो इल्लीगल माइनिंग होती है उसकी कमाई तो इससे कहीं कहीं ज्यादा होगी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है जो आज अचानक से खड़ी हो गई है। ये फैसला तो बस उस तबाही को और तेज कर देगा जो यहां दशकों से चल रही है। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। उसमें बताया गया था कि राजस्थान की 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां माइनिंग की वजह से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। मतलब उन्हें खोद खोद कर समतल मैदान बना दिया गया, नक्शे से ही मिटा दिया गया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस कानूनी खेल और पहाड़ों के इस तरह गायब हो जाने का आखिर हम सब पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए, अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ों का झुंड नहीं है, ये एक दीवार है जो थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया को खतरनाक हीट वेव से बचाती है। चंबल, साबरमती, लूनी जैसी कितनी ही नदियों का ये सोर्स है। सरिस्का और रणथंभौर जैसे टाइगर रिजर्व इसी के सहारे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और तो और ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करती है। अगर ये खत्म हुई तो समझिए पूरे नॉर्थ इंडिया का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। 2018 में जब ये 31 पहाड़ियों के गायब होने की खबर कोर्ट पहुंची तो जस्टिस मदन बी लोकुर ने तंज कसते हुए पूछा था, क्या हनुमान जी उठाकर ले गए इन पूरी पहाड़ियों को? मतलब ये दिखाता है कि इस तबाही की खबर ऊपर तक बहुत पहले से थी। तो आखिर में सवाल बस यही है कि जब हिमालय से भी पुरानी एक पर्वत श्रृंखला को सिर्फ कागज पर एक परिभाषा बदलकर उसके अस्तित्व से ही मिटाया जा सकता है, तो ये हमारी तरक्की, हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है?